जबलपुर के घंटाघर में लक्ष्मीबाई केलकर संगठन की महिलाओं के द्वारा पश्चिम बंगाल में महिलाओं के साथ हो रहे अत्याचार और हिंसक घटनाओं को लेकर प्रदर्शन किया। इस दौरान सीएम ममता बनर्जी और उनकी टीएमसी सरकार के विरोध में नारेबाजी करते हुए राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपते हुए पश्चिम बंगाल की सरकार को बर्खास्त किए जाने की मांग की गई। निश्चित रूप से जिस प्रदेश की मुख्यमंत्री महिला है और उस प्रदेश में अगर महिलाओं पर अत्याचार हो और मुख्यमंत्री आके मूंद कर बैठ जाए और ध्यान नहीं दे, तो ये महिला होने के लिए सबसे बड़ा कलंक है ममता बनर्जी इस नाम पर कि वो महिला होकर के भी महिलाओं के सुरक्षितता का कोई जिम्मा नहीं ले रही है, बल्कि अपने कार्यकर्ताओं से महिलाओं के लिए, हिंदू महिलाओं को विशेष रूप से बहुत ही बर्बरतापूर्वक उनको परेशान कर रही है। और बहुत ही निंदनीय है ये कार्य। जिस तरीके से लगातार उस पश्चिम बंगाल में ये कार्य होते जा रहे हैं, पहले संदेशखाली में हुआ और अब लगातार जब ये कार्य होते जा रहे हैं, तो महिलाओं की सुरक्षा कहाँ रहती है। और जब एक महिला मुख्यमंत्री है तब ये होता है, तब अत्यंत निंदनीय है। ममता बनर्जी अपना पद छोड़े, मुख्यमंत्री ना रहे और फिर जो करना है कर सकते हैं। हम तो माननीय गृह मंत्री जी से यही दरखास्त करेंगे कि पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू करे और महिलाओं की और हिंदुओं की सुरक्षा का पूरा जिम्मा ले। केलकर समिति के क्या प्रदर्शन किया? पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से महिलाओं के विरुद्ध ये अत्याचार सड़कों पर हो रहे हैं, और खास करके तब जब भारत के मुख्य न्यायमूर्ति उस राज्य के दौरे पर, उस समय में जिस बर्बरतापूर्वक दृश्य वहाँ पर देखे गए हैं कि भरी सड़क पे एक महिला को पीटा जा रहा है और लोग उसका वीडियो बना रहे हैं। पहले संदेशखाली होता है, फिर कूच बिहार होता है। इस तरह धीरे धीरे बंगाल पूरी महिलाओं के विरुद्ध आग में जलता जा रहा है। ममता सरकार अपने कान बंद करके और आंखें मूंद के सो रही है, और उनके विरोध में आज हम सभी नारी शक्ति संगम के मंच के माध्यम से केलकर समिति ज्ञापन प्रदर्शित करने जा रही है कि अब गृह मंत्री इस पर अपना ध्यान आकर्षित करें। और वहाँ के राज्य में कानून व्यवस्था जैसी कोई चीज़ रही नहीं गई है, कानून जैसे वहाँ पर है ही नहीं, नियमों को तार तार किया जा रहा है। सड़क पर एक ऐसी विभत्स स्थिति आ रही है कि जहां महिलाएं अपने आप के लिए आगे नहीं आ पा रही। जब वो अपनी आवाज़ उठाती हैं तो उनके घर के सामने जाकर के कचरा फेंक दिया जाता है। जब वो अपने घरों से निकलती हैं तो उनके पीछे गुंडे लगा दिए जाते हैं। आज टीएमसी के एक कार्यकर्ता ने भरी सड़क पर एक महिला को मारा है। ये अत्यंत निंदनीय है और हम सभी बहनें यही पुकार करती हैं कि अब पश्चिम बंगाल राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जाए और वहाँ पर कड़े कानून के द्वारा विरोधियों के प्रति कार्रवाई की जाए। प्रियंका मिश्रा, महिला। पुलिस अधीक्षक जबलपुर आदित्य प्रताप सिंह ने एकता चौक के पास थाना मदन महल का कुख्यात सटोरिया एवं निगरानी बदमाश सूरज पटेल सट्टा खिलाते हुए आरोपी को पकड़ा है। आरोपी अवैध लाभ अर्जित कर रहा है। उप निरीक्षक दिनेश गौतम के नेतृत्व में थाना मदन महल एवं पुलिस लाइन के बल द्वारा योजनाबद्ध तरीके से दबिश दी है। सटोरियों के कब्जे से 8 सट्टा पट्टी एवं नकद 9,870 रुपये जब्त करते हुए सटोरिये के विरुद्ध थाना मदन महल में धारा 4 का सट्टा एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। ये मदन महल थाना क्षेत्र अंतर्गत एकता चौक के पास में मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई थी कि एक व्यक्ति के द्वारा सट्टा खिलाया जा रहा है। सूचना के आधार पर क्राइम और थाना मदन महल की संयुक्त टीम के द्वारा कार्रवाई की गई और मौके पर सूरज आरोपी जो है वो सट्टा खिलाते हुए पाया गया। उसके पास से करीब साढ़े 9,000 रुपये जब्त हुए हैं और इसके खिलाफ पूर्व में भी मदन महल थाने में और अन्य थानों में अपराध दर्ज किए गए हैं और इस पर अभी अपराध दर्ज करके और प्रतिबंधात्मक कार्रवाई 151 आदि किया जा रहा है। जबलपुर एसएएफ 6वीं बटालियन की 100वें बुनियादी दीक्षांत परेड का आयोजन किया गया, जिसमें मध्य प्रदेश के 140 नव आरक्षक पूर्ण आरक्षक बने हैं। दीक्षांत परेड के अवसर पर सबसे पहले राष्ट्रध्वज फहराया गया। वहीं पार्टी परेड, शपथ ग्रहण और मार्च पास्ट का प्रदर्शन किया गया। आईजी अनिल कुशवाहा ने नव आरक्षकों को शानदार परेड के प्रदर्शन और प्रशिक्षण पूर्ण करने पर शुभकामनाएं दी। साथ ही परीक्षण के दौरान हुए विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताओं में अव्वल आने वाले आरक्षकों को पुरस्कृत किया गया। आज 100वें बैच जो पिछले 11 महीने से प्रशिक्षण प्राप्त कर रहा था 6वीं वाहिनी के प्रशिक्षण विद्यालय में, प्रशिक्षण उपरांत आज उनका पासिंग आउट परेड रखी गई थी, जिसमें 140 नव आरक्षक शामिल हुए। पूर्ण आरक्षक ये बन चुके हैं और मध्य प्रदेश पुलिस की सेवा के लिए तैयार हैं। इनको पुनः उनकी मूल इकाइयाँ जो है वहाँ भेजा जा रहा है, जहाँ पे वो अपनी सेवाएं देंगे।
आज इस बारिश में भी नवरक्षकों ने बहुत अच्छी परेड दिखाई है, जिससे ये ज्ञात होता है कि इन्होंने पिछले महीनों में जो भी कुछ सीखा है यहाँ पर उसको अच्छी तरह से आत्मसात किया है, जो उनकी परेड से उनको दिखलाई देता है। जो विधाएं हैं उसमें कंपटीशन होता है, उसमें जो भी स्थान प्राप्त किया था प्रथम द्वितीय, उनको उत्साहवर्धन के लिए उनको पारितोषिक प्रदान किया गया और सभी को जो आउटडोर इंडोर प्रतियोगिता में भाग लिया सभी को कुछ न कुछ उसमें पारितोषिक मिला है। कल सांस्कृतिक संध्या का भी आयोजन किया गया था जिसमें सभी को प्रमाण पत्र प्रदान किया गया। आज देखिए, आज 100वें बुनियादी प्रशिक्षण सत्र का आज जो समापन था, तो विभिन्न बटालियन जो मध्य प्रदेश की हैं उनके 140 जो रिक्रूट थे आज प्रशिक्षण प्राप्त करके पूर्ण आरक्षक बन गए हैं। इनकी आज शानदार परेड हुई, आपने देखा है, और बहुत ही उत्साह से भरे हुए थे। इनको और इनके परिवार को आज 1,25,000 के इस परिवार में शामिल होने के लिए मैं शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। जबलपुर गोरखपुर थाना क्षेत्र सेठी नगर में रहने वाली महिला अचानक लापता हो गई। महिला बच्चियों के एडमिशन कराने घर से निकली थी। परिजनों ने एसपी से गोरखपुर थाना पुलिस से सुनवाई की गुहार लगाई है। बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट गोरखपुर थाने में दर्ज करवाई है, परंतु पुलिस के द्वारा किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं की गई। पीड़ित परिजनों ने एसपी से गुहार लगाई है कि उनकी बेटी आरती बेन का पता लगाया जाए। बताइए क्या मामला है आपका? सेठी नगर रामपुर के पास मेरी बेटी रहती थी, जिसकी शादी वहीं हुई थी और वह 1 तारीख से अभी तक घर से बोलकर ये गई थी कि हम बच्चे का एडमिशन करा रहे हैं, और एडमिशन कराने के लिए गई तो फिर वापस अभी तक नहीं आई, जिसकी रिपोर्ट हमने गोरखपुर थाने में दर्ज कराई थी, जिससे पुलिस ने किसी भी प्रकार की कोई खोजबीन नहीं की और वह यह कहते हैं कि आप खुद ही ढूंढो। अब हम लोगों ने सभी रिश्तेदारों में ढूंढा लेकिन आरती मिल नहीं रही है। अच्छा, मेरी बेटी मिल नहीं रही है, जिसके कारण आज तक हम लोग यहाँ पे एसपी ऑफिस में आके थाने के विरुद्ध बात कर रहे हैं कि हमारी बेटी को ढूंढा जाए और तत्काल उसको जल्द से जल्द प्रस्तुत किए जाए। यदि कुछ बताया क्या कारण था? कोई कारण भी नहीं था जिसके कारण किसी मान लो घर में झगड़ा लड़ाई हुई हो, उनके ससुराल पक्ष वालों ने परेशान किया हो, इस प्रकार की कोई बात नहीं थी। परंतु वह अपने बच्चे का एडमिशन कराने के नाम से गई और वो वापस नहीं आई। इसलिए हम लोग अभी एसपी ऑफिस में ज्ञापन सौंपे और यह मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द बच्ची को गुमशुदा को ढूंढ कर प्रस्तुत करें, परंतु वो नहीं मिली। इसलिए हम लोग अब ये चाह रहे हैं कि यहाँ आवेदन देने के बाद एसपी साहब के पास से अब हम लोग जनहित याचिका में कोर्ट जाने की ज़रूरत ना पड़े, इसलिए हम लोगों से एसपी साहब से निवेदन करें कि जल्द से जल्द ढूंढ के हमारे प्रस्तुत। मेरा नाम रमेश कुमार बेन। कहाँ से आए? मैं आया घमापुर शीतला।